अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरोना वायरस आया और चला गया, लेकिन कोरोना जाते जाते हमें दो ऐसी चीज़ें गिफ्ट करके गया है जिनसे हमें रिफॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उनमें से पहली चीज़ है फास्ट फूड की एडिक्शन। इसके बारे में हम फिर किसी दिन आराम से बात करेंगे। और इसमें से दूसरी चीज़ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और आज हम इसी की बात करेंगे। किचन चावल पे क्योंकि अखबार होती है। एडवर्टाइजमेंट की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हम सब ने बचपन में बहुत ज़्यादा टीवी देखा है, और टीवी देखते देखते दरमियान के अंदर एड्स आया करते थे जिनका हमें पता होता था कि हम ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर और रेडियो के ऊपर भी एड्स को चलाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ करता था, और न्यूज़पेपर के ऊपर तो पूरा एक पोर्शन ही एडवर्टाइजमेंट के लिए डेडिकेट किया जाता था। इसके बाद दुनिया थोड़ी सी मॉडर्न और हम सब फोन और सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट होते गए। एड्स को देखा जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर एड्स आया करते थे जिन्हें हम अपने हाथ से स्किप किया करते थे। इसके अलावा रोड्स और बिलबोर्ड्स के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सारी वो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी हैं जिनका हमें पता है कि हम एड देख रहे हैं। कोविड के बाद से जब से इन्फ्लुएंसर्स का एक बूम आया हमारे एक पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो हमें अब ये चीज़ रियलाइज ही नहीं होती कि कब हम ऐड देख रहे होते हैं और कब हम कंटेंट देख रहे होते हैं। हम में से जो भी लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, हम उनके साथ एक इमोशनल और सोशल बॉन्ड बना के चलते हैं। और मोस्टली ये चीज़ फैमिली व्लॉगिंग के अंदर बहुत कॉमन देखी जाती है। फैमिली व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग के अंदर इन्फ्लुएंसर जो है वो ऑडियंस को अपने साथ प्रॉपर्ली एंगेज रखता है। ऑडियंस का सजेशन भी मांगे जाते हैं और कमेंट्स के अंदर पूछा भी जाता है, और इसी तरह से वो एक आम आदमी जो है वो इन्फ्लुएंसर के साथ इमोशनली बॉन्ड बना लेता है, और इसी एक चीज़ का इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केट के अंदर बेसिकली 3 प्लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेयर आता है वो है ब्रांड। अब ब्रांड एक वो एंटिटी है जिसे अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, और सोशल मीडिया के ऊपर हमें मोस्टली 3 तरह के ब्रांड्स ज़्यादा नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ मेकअप एंड स्किन केयर, नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और नंबर 3 इज़ एजुकेशनल कोर्सेज, और नंबर 4 भी आजकल एक देखने को मिल रहा है जिसके अंदर ज़्यादा हेल्थ केयर की प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है। इसी के अंदर सेकंड प्लेयर जो आता है वो आती है एजेंसी। एजेंसी ब्रांड और इन्फ्लुएंसर के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है, और इन इन्फ्लुएंसर्स को मोस्टली एजेंसी ही हायर करती है, और एजेंसी इस चीज़ का ब्रांड से चार्ज भी करती है। और इसके अंदर थर्ड प्लेयर आते हैं क्रिएटर्स। एजेंसी क्रिएटर को पे करती है और यहाँ से वो अपना कट भी रखती है। मतलब ये कि एजेंसी दोनों साइड से पैसे कमाती है, और अल्टीमेटली सबका पर्पज़ पैसा कमाना और पैसा बनाना ही होता है, फिर चाहे वो जिस भी फॉर्म में आ रहा हो। क्रिएटर्स का एथिकल वे तो ये होना चाहिए कि वो अपनी ऑडियंस को बताए कि वो एक ब्रांड की प्रमोशन या एक प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है। मैं चाहूंगा नॉर्ड वीपीएन के बारे में। एक वीपीएन आपको इंटरनेट पर सिक्योर रखता है और प्राइवेसी देता है। He gets elected once again in 2009. First, I need to say thank you to Storyblocks for sponsoring today's video. मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आवाम को ये बताते हैं कि ये उनका डेली लाइफस्टाइल है, और ये वो डेली अपनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एड, पेड प्रमोशन और ब्रांड प्रमोशन ऐसा कोई टर्म किसी जगह के ऊपर भी यूज़ नहीं किया जाता, और ब्रांड्स भी क्रिएटर को इस चीज़ का फोर्स करते हैं कि ये चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी कि आप ये प्रमोशन कर रहे हैं, और यहाँ से ही एक्चुअली स्कैम की कहानी शुरू होती है। इन्फ्लुएंसर स्कैम की अगर बात की जाए तो हम में से ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अली भट्ट की ये स्प्रेड पॉजिटिविटी वाली वीडियो ना देखी हो। ये वीडियो अली भट्ट ने प्लेटफॉर्म की फेवर के अंदर बिल्कुल नहीं बनाई, बल्कि प्लेटफॉर्म ने अली भट्ट को इस चीज़ का पे किया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें, और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप इसको जेन्युइनली यूज़ कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी फूड ब्लॉगर को फॉलो करते हैं और वो हमें किसी ब्रांड का सजेशन देता है कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, पर जब आप वहाँ पे एक्चुअली खाना खाने जाते हैं तो खाना बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है। और मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर जिनके फॉलोअर्स 10K से अबव है वो इस चीज़ का रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं, अनलेस या अनटिल कोई रेस्टोरेंट ही इतना फेमस ना हो कि उसे कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत ना हो। और ये शायद यही वजह है कि आपको बहुत कम है कि किसी का नेगेटिव रिव्यू रेस्टोरेंट के रिलेटेड मिले। आपको हमेशा कंटेंट क्रिएटर के पॉजिटिव रिव्यूज़ ही मिलते हैं कि ये रेस्टोरेंट की वाइब बहुत एस्थेटिक है, मज़ा आ गया। पहुंच जाओ, क्योंकि ऐसा ब्रोस्ट अलबेक के अलावा आपको सिर्फ लाहौर में ही देखने को मिलेगा। साथ पनीनी सैंडविच ट्राई किया, बहुत मजे का था। मैं ट्राई करने आया हूँ खब्बे की सब्जी, और मामलात काफी जूसी हैं। कभी किसी क्रिएटर ने यही नहीं कहा कि भाई खाना देख के मुझे उल्टी आ गई। हालांकि ऐसा एक्चुअली होता है कि खाना खा के हमें अक्सर रेस्टोरेंट से उल्टी आ जाती है, लेकिन कभी क्रिएटर इस चीज़ को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी अपनी मार्केट ख़राब होती है। अब फूड से हट के थोड़ी सी रियल मार्केटिंग की बात की जाए तो एक और एग्जांपल हमें अलिशबा अंजम की देखने को मिलती है।
अलिशा अंजम इस वीडियो के अंदर वीवो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं कि वीवो की वजह से उनके कंटेंट की गेम जो है वो काफ़ी हाई हो गई हुई है। एंड एट द मोमेंट आप उनकी उसी दिन की स्टोरी ओपन करें तो वो खुद एक आईफोन यूज़र हैं, और यही चीज़ हमें बताती है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को जस्ट पैसे के साथ मतलब है। ये तो थी एक फ़ोन की कहानी, लेकिन हम में से मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये देखना गवारा नहीं करते कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट किसी तरह से हमारे यूज़र को हार्म तो नहीं कर रही, इसका कोई फिज़िकली या मेंटली या फाइनेंशियली कोई नुकसान तो नहीं है। और इस चीज़ की प्राइम एग्जांपल हमें ज़ुल्करनैन की इस वीडियो के अंदर मिलती है, जिसके अंदर वो ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। और जब आप इस ट्रेडिंग ऐप को एक्चुअली डाउनलोड करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी है, और प्ले स्टोर या ऐप स्टोर बिला वजह किसी भी ऐप को रिमूव नहीं करता अनलेस अनटिल उन्हें कोई स्कैम या फ्रॉड या इस तरह का कुछ नज़र ना आए। और फिर इन्होंने ये ऐप दोबारा भी लॉन्च की है एक डिफरेंट नेम के साथ, जो कि 2 वीक पहले लॉन्च हुई है। लेकिन ज़ुल्करनैन की वीडियो के अंदर कहीं भी प्रमोशन या पेड एडवर्टाइजमेंट का जिक्र नहीं आया, बल्कि उन्होंने बताया कि वो साइड हसल के लिए या अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसी को यूज़ करते हैं। शख्स साइड इनकम के रिलेटेड सोचता है, ऑब्वियस है आपका भाई भी सोचता है साइड इनकम के रिलेटेड। साइड इनकम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग। और दूसरी एग्जांपल के अंदर हमें इब्रार की ये वीडियो देखने को मिलती है, जिसके अंदर वो क्लियरली एक बैटिंग एप्लीकेशन यानी कि जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं किसी जगह के ऊपर भी ये नहीं कहा कि ये एक बैटिंग एप्लीकेशन है या वो इसकी कोई पेड प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये ऐप पे आके गेमिंग करें और यहाँ पे अपने पैसे पैसे कमाएं। आप आईपीएल के हर मैच पर प्रेडिक्शन करके डिफरेंट इनामात हासिल कर सकते हैं। एक और वीडियो देखने को मिलती है जिसके अंदर सहर हयात हमें किसी बिज़नेस का बता रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि बिज़नेस होगा क्या, किस तरह से होगा या कौन कर रहा है। बस उन्होंने बताया कि ये एक बिज़नेस है, आप इन्वेस्टमेंट करें और ये पावर ईगल का ग्रुप है, और बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम था। पर इन सारी वीडियो के अंदर किसी ने भी प्रमोशन या ऐड या इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं किया, बल्कि आवाम को मिसगाइड किया जाता है इस बात के ऊपर कि हम इससे पैसे कमा रहे हैं, जबकि आप इससे पैसे नहीं कमा रहे। और आप ऐसे हज़ारों डेली ऐड कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट्स का बताया जाता है, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं बताया जाता कि ये ऐड देख रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को लाइफस्टाइल बताया जाता है कि आप ये लाइफस्टाइल है हमारा और हम डेली ये काम करते हैं, और आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। और यहाँ पे मैं सारे क्रिएटर्स को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर तो प्रोडक्ट जेन्युइन है या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो फिर तो यू आर गुड टू गो। लेकिन जब आप बैटिंग एप्लीकेशन, जुए वाली एप्लीकेशंस और पता नहीं किस किस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि आवाम का पैसा लेके गायब होने वाले हैं, तो आप खुद भी उस स्कैम में बराबर के शरीक हैं। और अब करंटली कुछ इन्फ्लुएंसर ने गेम को थोड़ा सा अप किया है और उन्होंने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की बजाय अपनी खुद की प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हैं, और इसके अंदर मोस्टली एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं या जिन्हें आप शॉर्ट कोर्सेज कह सकते हैं। जो भी क्रिएटर हमें थोड़ा सा सक्सेसफुल नज़र आता है वो थोड़े अरसे बाद ही अपना कोई शॉर्ट कोर्सेज फाइनेंशियल से रिलेटेड शुरू कर देता है कि भाई मैंने इधर से पैसा कमाया, आप भी कमाएं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। आवाम को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है कि भाई हमने करोड़ों रुपए बना लिए हैं और आप भी करोड़ों बना सकते हैं। बस आपको करना ये है कि हमारा ये 2 लाख वाला कोर्स बाय कर लें, हमारा ये 3 लाख वाला कोर्स बाय कर लें। और ये कोर्सेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन मोस्टली हमें अमेज़ॉन एड से, शॉपिफाई और ट्रकिंग के काम से रिलेटेड कोर्सेज़ ऑनलाइन मिलते हैं जो ये इन्फ्लुएंसर्स आवाम को मंजन बेच रहे हैं। और हेडलाइन इस तरह से दी जाती है कि हमारा ये 50,000 वाला कोर्स बाय करें और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप गुर्बत की लकीर से निकल आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ने खुद को इनरोल किया है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, उन्होंने अपना सेल शो किया है उनका प्रोग्रेस देके। रावी सिंह जो है यूके में रहता है और हर महीना 19,000 पाउंड सेल करता है, और बताया जाता है कि घर बैठे आप करोड़पति बन सकते हैं। बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और घर बैठ के करोड़पति बनने वाला मंजन आपको सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। और मंजन से हमें रिसेंटली जो बहुत बड़ी मिसाल मिलती है वो अहमद समाक की मिलती है। अहमद समाक की अपनी पॉपुलैरिटी इस बात पे हुई थी कि वो जो लोग कोर्सेज बेचते हैं जिनको वो कहते थे कि ये मंजन बेच रहे हैं, इनको वो बहुत ज़्यादा बैश किया करते थे। शायद अनवर जैसा चूतिया शख्स मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तो नहीं है, और कहा करते थे कि ये लोग आवाम का, गरीब आवाम का पैसा लूट रहे हैं, और मंजन बेचने वालों पे उनकी बहुत ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी। और जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपना एक 3 लाख वाला कोर्स लॉन्च कर दिया। 3 लाख रुपए का भाई ने कोर्स लॉन्च किया है, और आवाम को कहा कि अगर आप गुर्बत की लकीर से निकलना चाहते हैं तो मेरा कोर्स बाय करें।
कहने को तो कहते हैं कि मेरा सारा पैसा ही बाहर से आता है, लेकिन जब आप 3 लाख वाला कोर्स 100 बंदे को बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर 3 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो आप मिलियनर एक कोर्स लॉन्च करने से बन गए, और बेचा भी आपने सिर्फ 100 लोगों को है, कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं बेचा। खैर अफसोस इस बात पर होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बना सकी इन मंजन बेचने वालों के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ हैरानी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो अपना पूरा टैक्स नहीं देते, उन पे चेक एंड बैलेंस आज तक नहीं लगाया जा सकता। जो हम प्रोडक्ट खाते हैं उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया जा सकता, तो इन पे कहाँ से लगेगा। मंजन के बाद एक और कैटेगरी आती है जिसके अंदर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है। ब्रांड का मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, और ब्रांड का कंसर्न बिल्कुल सिंपल होता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट उठाई जाए, उसकी अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग की जाए, उसकी प्रीमियम फोटोग्राफी की जाए और प्रीमियम करके ये प्रोडक्ट को बेचा जाए। इसकी रिसेंटली एक बिल्कुल हमें जो मिसाल अभी ताज़ी देखने को मिल रही है वो है ज़ीरो लाइफस्टाइल। स्मार्ट वॉचेस की एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है वो है पाकिस्तान के अंदर, और इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि दराज पे जब आप जाके स्मार्ट वॉचेस को सर्च करते हैं तो आपको 1000 से 2000 की कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस नज़र आती हैं, और अगर आप इनकी सेल देखेंगे तो वो कोई 2000 है, कोई 4000 है, काफ़ी अच्छी सेल दराज के ऊपर इनकी चल रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर इसको हम ज़ीरो लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर करें तो ज़ीरो की सबसे सस्ती वॉच 6500 रुपये की है, और मज़े की बात यह है कि इनकी 6500 वाली वॉच और 1500 वाली दराज की वॉच के सारे फीचर्स बिल्कुल सेम है। और ऊपर वाला जो 4000 रुपये हम इस ब्रांड को दे रहे हैं वो इसी बात का है कि ये जो सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और अब इनकी एडवर्टाइजमेंट का एक छोटा सा ब्रेक डाउन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप फेसबुक के एड मैनेजर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सारी स्टोरी आपको देखने को मिल जाती है। जब मैं एड मैनेजर में जाता हूँ और ज़ीरो लाइफस्टाइल को देखता हूँ तो इनकी करंटली 130+ एड कैंपेन रन हो रही है, और अगर आप एक ऐड का डेली रेवेन्यू $10 भी लगाएं जो कि मिनिमम होता है तो ज़ीरो लाइफस्टाइल डेली का $1300 फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे कर रही है। और पिछले इस पूरे मंथ में इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1,10,00,000 है, जो सिर्फ ज़ीरो ने मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे किया है। और इसके अंदर अभी जो इन्फ्लुएंसर्स के पैसे हैं, जो एजेंसी को उन्होंने पे किया, जो फुआद खान और इरफान जो ने जो ये बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्टर हैं उनको पे किया है, वो कॉस्ट नहीं है। और ये सारी कॉस्ट सिर्फ एक ही सूरत में पूरी हो सकती है जब 1000 वाली चीज़ 10,000 की करके बेची जाए। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो सारा पैसा है वो हमेशा कंज्यूमर ही पे करता है। तो ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़ के ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखें तो ये समझ आए कि ये आपकी जेब के अंदर से पैसे जा रहे हैं। खैर यहाँ तक हमने सिर्फ जिक्र किया है कि जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नंबर 1 है कि जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना एक यूनिट बनाए जो कि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करें, जैसे कि आप ट्रैक करते हैं टीवी और बाकी जो मीडिया हाउसेज हैं उनको। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अभी तक इतनी मैच्योर नहीं हुई और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी यहाँ तक अभी सोच नहीं पहुँची कि इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मैटर के अंदर थोड़ा सा हमें अपने हमसायों से सीखना चाहिए। इंडिया के अंदर हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो कि कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड है और इसके अंदर एड वायलेशन का बताया जाता है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि एक ऑनलाइन सेल बनाया जाए जिसके अंदर एक आम आदमी रिपोर्ट कर सके कि जब भी हम कोई ऐसा कंटेंट देखें जिसके अंदर बैटिंग ऐप को या फेक ब्रोकर ऐप को प्रमोट किया जा रहा हो तो हम रिपोर्ट कर सकें कि ये क्रिएटर आवाम को मिसगाइड कर रहा है। और एंड पे मैं 2 बातें क्रिएटर्स के साथ भी करना चाहूँगा कि भाई जब भी कोई ब्रांड आपके पास आ रहा है तो भाई उसे थोड़ा सा देख लो कि कंपनी ठीक है या नहीं है, कंपनी के अंदर कोई मसला तो नहीं है, प्रोडक्ट हार्मफुल तो नहीं है, या जो आपकी ऑडियंस है उसका इससे क्या बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें देखना आपकी लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपने किसी प्रोडक्ट का पैसों के लिए रिव्यू कर दिया तो भाई बाद में आके अपनी ऑडियंस को बता दो कि भाई ये एक पेड प्रमोशन थी, या बाद में उसके ऊपर मेंशन कर देंगे यार ये एक पेड प्रमोशन थी। भाई आपकी आवाम है, आपको इस चीज़ का ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है, कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा करने से यकीन करें आवाम का आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होगा, आपको सक्सेस देख के आपकी ऑडियंस खुश होगी। और जब आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट होकर चलेंगे तो आवाम मज़ीद आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। तो बस भाई यही बात थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये पता होगा कि कैमरे की इस तरफ क्या चल रहा होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें और दूसरों को भी बताएं कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर एक प्रॉपर ट्रैक रखें, अपने बच्चों के ऊपर ट्रैक रखें कि वो किस डेली ब्लॉगर को फॉलो करते हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। आई होप कि आपके नॉलेज के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़।